तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर जू फैमिली और वू फैमिली के हेड क्वीन चैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और वह बोल रहे होते हैं कि अगर उन्होंने जल्द ही क्वीन चैन का कुछ नहीं किया तो वह पूरे वू सिटी के मार्केट पर अपना कब्जा कर लेगा। तभी वू फैमिली का हेड बोलता है अब क्वीन चैन के दिन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और अब वह क्वीन चैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं एक जगह से खड़े होकर क्वीन चैन और सू सॉन्ग भी उन्हें देख रहे होते हैं और क्वीन चैन बोलता है कि शायद यह लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके बाद क्वीन चैन अपनी जगह पर बैठकर अपने ऑरा को चारों ओर फैलाता है और तभी वह देखता है कि उस जगह पर एक वुजोंग लेवल का पर्सन भी मौजूद होता है। यह देखकर वह सोचने लगता है कि आखिर वू सिटी में इतना पावरफुल पर्सन क्या कर रहा है। जिसके बाद वह सुसोंग से बोलता है कि यहाँ पर जल्दी से इस ऑप्शन के इंचार्ज को लेकर आओ। वहीं पर दूसरी ओर ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है और तभी क्वीन चैन से मिलने के लिए ऑप्शन का इंचार्ज आता है। अब क्वीन चैन उसे देखते ही उससे पूछता है कि वीआईपी रूम नंबर 30 में कौन मौजूद है। यह सुनकर वह पर्सन थोड़ा हिचकिचाता है। तभी क्वीन चैन बोलता है अगर तुम मुझे यह नहीं बता सकते हो तो मैं प्रेसिडेंट डुआन से यह पूछ सकता हूँ। यह सुनकर वह पर्सन बोलता है आप 1 मिनट रुके, मैं अभी वापस आया। और यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब उस जगह पर प्रेसिडेंट डुआन आता है और क्वीन चैन से बोलता है कि तो मास्टर क्वीन चैन आप यह जानना चाहते हैं कि वीआईपी रूम नंबर 30 में कौन है। क्वीन चैन हाँ में जवाब देता है। तभी प्रेसिडेंट डुआन बोलता है मैं अपने इस हेवनली स्टार चेम्बर को और ज्यादा मशहूर और बड़ा करना चाहता हूँ। तभी क्वीन चैन बोलता है ठीक है, मैं आज से अपने फर्स्ट पिल पवेलियन को तुम्हारे हेवनली स्टार चेम्बर के साथ जोड़ता हूँ। यह सुनकर प्रेसिडेंट डुआन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी क्वीन चैन बोलता है आज के इस ऑप्शन के बाद मैं क्यूआई एम्पायर में वापस जा रहा हूँ, जिसके बाद इस पिल के बिजनेस को सू फैमिली संभालेगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इनका ध्यान रखो और तुम्हें यहाँ पर हर महीने 10 बोतल 3rd टायर पिल की और 1 बोतल 4th टायर पिल की मिल जाया करेंगी और तुम्हारे पहले महीने की बोतल ये रही। जिसके बाद वह होंग डुआन के सामने कई सारी बोतल्स रख देता है जो देखकर प्रेसिडेंट डुआन के होश उड़ जाते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है तो क्या अब तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। अब प्रेसिडेंट डुआन हंसते हुए बोलता है मास्टर क्वीन चैन वह पर्सन हमारे वू सिटी का नहीं है, वह कहीं बाहर से आया है पर वह इस जगह पर ब्लड स्पिरिट फायर को खरीदना चाहता है। तो क्या आपको इस पर्सन से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं। क्वीन चैन बोलता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस यह सोच रहा हूँ कि आखिर उसे यह ब्लड स्पिरिट फायर क्यों चाहिए। तभी प्रेसिडेंट डुआन उसे बताता है कि वह पर्सन अभी वुजोंग रेलम पर है पर ब्लड स्पिरिट फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद वह मिस्टिकल लेवल पर पहुंच जाएगा। तभी क्वीन चैन बोलता है तो क्या यहाँ पर आज तुम कुछ कीमती चीजें बेचना चाहते हो, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ। अब प्रेसिडेंट डुआन उसे वह लिस्ट दिखाते हैं जिस लिस्ट में से क्वीन चैन 5वीं चीज को पसंद करता है। अब उस चीज को देखते ही प्रेसिडेंट डुआन के होश उड़ जाते हैं और वह बोलने लगता है कि यह तो मेरे स्टार चेम्बर का ट्रेजर है। तभी क्वीन चैन पिल की एक बोतल उठाता है और बोलता है कि तो क्या तुम यह सौदा करना नहीं चाहते हो। यह सुनते ही डुआन क्वीन चैन को वह देने के लिए तैयार हो जाता है। अब उस जगह पर एक सेलेस्टियल आर्मर का ऑप्शन स्टार्ट होता है जो आर्मर लेवल 5 का होता है पर पहले से ही टूटा हुआ होता है। अब उस टूटे हुए आर्मर को देखकर उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिस वजह से सभी लोग उसकी काफी कम कीमत लगाते हैं। अब उस आर्मर को देखकर क्वीन चैन समझ जाता है कि यह एक काफी रेयर आर्मर है, तो अगर वह इसे खरीदकर ठीक कर ले तो यह उसके काफी काम आ सकता है। जिसके बाद क्वीन चैन उस आर्मर की कीमत 1,500,000 सिल्वर कॉइन लगाता है। अब यह देखकर जू फैमिली और वू फैमिली दोनों ही उस आर्मर को खरीदने की कोशिश करते हैं पर क्वीन चैन उस आर्मर को 3 मिलियन सिल्वर कॉइन में खरीद लेता है। यह देखकर जू फैमिली का वह पर्सन अपने भाई को पैसे बढ़ाने के लिए बोलता है पर जू फैमिली का हेड मना कर देता है और बोलता है कि यह हेवनली स्टार चेम्बर की चाल हो सकती है क्योंकि क्वीन चैन और उन्होंने अब हाथ मिला लिया है तो वह हमें एक टूटा हुआ आर्मर महंगे दाम में बेचना चाहते हैं। अब एक सर्वेंट क्वीन चैन के पास उस आर्मर को लेकर आता है। तभी क्वीन चैन अपने पास से कुछ जेड को निकालता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस आर्मर को ठीक कर देता है, जिसके बाद वह उस आर्मर को पहन लेता है। अब उस जगह पर ऑप्शन के लिए ब्लड स्पिरिट फायर को लेकर आया जाता है, जिसे देखते ही सभी लोग काफी हैरानी से उसे देखने लगते हैं।
और अब वहाँ पर खड़ा पर्सन बोलता है यह एक 4th टायर का ट्रेजर है जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती है और कोई कमज़ोर पर्सन इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है क्योंकि इस फायर की पावर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और आज तक इस फायर को कोई भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, जिस वजह से इस फायर के ओनर के कहने पर इसका कोई भी प्राइस तय नहीं किया गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसका दाम लगा सकते हो। अब सभी लोग उसे खरीदने के लिए बोली लगाने लगते हैं। तभी क्वीन चैन 3 मिलियन की बोली लगाता है। अब जुओ फैमिली क्वीन चैन से वह चीज छीनने के लिए और ज्यादा बोली लगाती है। तभी क्वीन चैन 5 मिलियन की बोली लगा देता है, जो सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब यह देखकर जुओ फैमिली का वह पर्सन बोली लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी जुओ फैमिली का हेड उसे रोक देता है और बोलता है कि इस फायर का ओरिजिन अननोन है, तो हम एक अननोन चीज पर 5 मिलियन वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब वहाँ पर 5 मिलियन से ऊपर बोली लगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, जिसके बाद वह स्पिरिट फायर क्वीन चैन को मिल जाता है। अब क्वीन चैन उस स्पिरिट फायर को ले लेता है और प्रेसिडेंट डुआन से बोलता है कि अभी उसे एक जरूरी काम है, तो अब उसे वापस क्यूआई एम्पायर में जाना होगा। तो क्या प्रेसिडेंट डुआन यहाँ से निकलने का कोई सीक्रेट रास्ता उसे बता सकते हैं? अब सुसोंग और बाकी के सभी लोग भी क्वीन चैन के साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर क्वीन चैन उन्हें मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर फर्स्ट पिल पवेलियन को संभालना है और मैं यहाँ पर फर्स्ट पिल पवेलियन को तुम्हारे प्रोटेक्शन में छोड़कर जा रहा हूँ। और यह बोलकर क्वीन चैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जुओ फैमिली के हेड को यह बात पता चलती है कि क्वीन चैन वू सिटी को छोड़कर जा रहा है, जो सुनकर जुओ फैमिली का हेड बोलता है क्वीन चैन सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, वह ऑप्शन के दौरान ही हमसे बचने के लिए यहाँ से भाग रहा है। जिसके बाद वह वहाँ पर वू फैमिली के लोगों को भी बुलाने के लिए बोलता है। अब वह पर्सन बोलता है तो बड़े भाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जू फैमिली का हेड बोलता है हम क्वीन चैन को वू सिटी के बाहर नहीं जाने देंगे। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है क्वीन चैन को मारने के बाद हमें उसके पास से काफी सारा पैसा मिलेगा और तो और वह ब्लड स्पिरिट फायर भी हमारा होगा। दूसरी ओर प्रेसिडेंट डुआन को पता चलता है कि जुओ फैमिली और वू फैमिली क्वीन चैन का पीछा करते हुए गए हैं क्वीन चैन को मारने के लिए। तभी एक पर्सन उसे आकर बताता है कि वीआईपी रूम 30 में मौजूद पर्सन भी गायब है। अब एक पर्सन बोलता है तो प्रेसिडेंट अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मास्टर क्वीन चैन की मदद करने के लिए चलना चाहिए? प्रेसिडेंट डुआन बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मास्टर क्वीन चैन इसके लिए पहले से ही तैयार है। दूसरी ओर क्वीन चैन वू सिटी के बाहर निकल चुका होता है। अब वू फैमिली और जू फैमिली के हेड भी उस जगह पर पहुंचते हैं और वह वू सिटी के दरवाजे पर मौजूद गार्ड से पूछते हैं कि क्वीन चैन कहाँ है। अब वह गार्ड उन्हें बताता है कि क्वीन चैन अभी अभी ही यहाँ से गया है और वह सुजोंग माउंटेन की ओर जा रहा था। यह सुनकर जू फैमिली का हेड बोलता है तो वह सुजोंग माउंटेन की ओर से भागना चाहता है। उसे नहीं पता कि मैंने उस जगह पर पहले ही अपने आदमियों को तैनात कर दिया है। अब क्वीन चैन भागता हुआ जा रहा होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि जू फैमिली के लोग और वू फैमिली के लोग उसका पीछा कर रहे हैं और अब क्वीन चैन वहां चारों ओर अपने ऑरा को फैला देता है। अब क्वीन चैन देखता है कि वह रूम नंबर 30 का पर्सन भी उसके पीछे आ रहा होता है और अब वह वहां से भागने लगता है। तभी जुओ फैमिली के लोग उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देते हैं। अब क्वीन चैन उन लोगों को देखकर वहां पर डरने का नाटक करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।